इतिहास की बात है कि प्रभु जो भी व्यक्ति आपके पास आता है, सकृद एव प्रपन्नो यस तवास्मी इति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद व्रतम मम। प्रभु रामचंद्र ने कहा। विभीषण जब झुक गए, वानर कुल बट गया, तब विभाजित हो गया। कोई कह रहा है कि अरे अरे देखो, चाल देखो, रावण के भाई की चाल देखो, देखो कैसे एक वहां नौटंकी कर रहा है, यहां एक नौटंकी कर रहा है, देखो इसको जरा। भला कभी नीम के वृक्ष में आम्र का फल उगता है क्या? कभी कभी नहीं। तो एक पक्ष में कुंभकर्ण, दूसरे पक्ष में, या एक फल कुंभकर्ण, दूसरा फल रावण, और बीच में कहां से आम पका? ये विभीषण कहां से आया नीम के वृक्ष में? मार दो इसको, शत्रु है। फिर कोई कहता है नहीं नहीं, मारना नहीं, इसको अपने पक्ष में बनाकर फिर लंका बेचकर जो भी रहस्य है, रहस्यमय बात है, जैसे स्पाई कहते हैं इंग्लिश में, स्पाई बना दो। फिर हनुमान जी से प्रभु राम पूछे क्या करना है विभीषण का? हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, न जन्मनूनम महता न सौभगम न वाक न बुद्धि न आकृति तोष हेतु तय्या विसृष्टान अपि नो वनौकसाम चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। हे प्रभु, आप मुझे पूछ रहे हैं, मेरी योग्यता सुन लीजिए। न जन्मनूनम, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, वानर कुल में पैदा हुआ, पैदाइशी जन्म देखिए मेरा। शूद्र भी होता तो कम से कम मानव जाति का होता, मैं तो नर जाति नहीं, वानर जाति का हूं। न जन्मनूनम, और महता न सौभागम, पिछले जन्म का कोई सौभाग्य नहीं है, कोई व्रत तप इत्यादि में आध्यात्मिक सुकृत अर्जित नहीं किया। न वाक, अरे प्रभु मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी तो वाक शक्ति भी नहीं है। कौन कह रहा है? हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषाणुम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वो हनुमान जी कह रहे, न वाक, किस मुंह से मैं बोलूं प्रभु, वाणी नहीं निकल रही। न वाक न बुद्धि, बुद्धिमताम वरिष्ठम कह रहे हैं कि न बुद्धि, मुझ में बुद्धि नहीं। न जन्म, न महता सौभग, न वाक, न बुद्धि, न आकृति। हे प्रभु, आपके नेत्रों को संतोष प्रदान करने के लिए मेरे शरीर की आकृति तक नहीं है। तैया भी सृष्ठान, मेरे पास कपड़े भी नहीं है प्रभु, घर भी नहीं है, मैं वन में रहता हूं। और आप वाणी में सर्वसमर्थ, बुद्धि में सर्वसमर्थ, राजा रघुकुल के चंद्र, आपके रूप कांति और आकृति का क्या कहना। आप वन में नहीं रहते, आप राज्य के, राज्य भी नहीं, आप तो राजा हैं। और मैं कहाँ हूं? वन में रहता हूं, वनचारी। फिर भी चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण के बड़े भाई आप, आपने हाथ आगे करके दासत्व नहीं सख्यत्व प्रदान की। मुझे सखा मानकर मुझे पूछ रहे क्या करो? हे प्रभु, ये बात कि आप मुझे पूछ रहे हैं और आपने मुझे अपनाया, यही बड़ी बात है। हनुमान जी अपने भाव आवेश में डूब गए और फिर कहते हैं, एक ज्ञान, एक शास्त्र में सीखा हूं, वो है समुद्रिका लक्षण शास्त्र। किसी व्यक्ति के चेहरे के जो अलग अलग आकार हैं, जैसे नेत्रों के आकार, नासिका के आकार, होठ के आकार, भ्रुकुटी के आकार, इन आकारों को पढ़कर लक्षण शास्त्र कहते हैं इसको, समुद्रिका लक्षण शास्त्र। ये देखकर उनके चरित्र का बहुत कुछ वर्णन किया जा सकता है, केवल देखकर, बिना बात किए। इसको फेस रीडिंग कहते हैं इंग्लिश में। तो हनुमान जी कहें कि ये शास्त्र मैं सीखा हूं और इनके मुख कमल को निहार कर मैं कह सकता हूं, हे प्रभु, केवल भक्ति भक्ति विस्फोटित हो रही है इनके हृदय से, इनको आप अपना लीजिए। तो विभीषण झुक गए प्रभु राम के चरणों में और प्रभु राम ने कहा, सकृद एव प्रपन्नो यस तवास्मी इति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतम मम।
विभीषण की क्या बात, अगर इनका भाई रावण भी आए और अपने 10 सिर से एक सिर भी झुका दे तो रावण को भी मैं शरणागति अवसर प्रदान करूंगा। और बारंबार नहीं, सकृत, एक बार। सकृत एव प्रपन्नो यस, यदि एक बार मेरे सामने कोई झुक जाए, प्रभु कह रहे हैं, और कहे भक्ति भाव से तव अस्मि, हे प्रभु तव एव अस्मि, मैं केवल आपका हूं, एक बार अगर कोई कहे, अभयम सर्वदा तस्मै, मैं सदा सर्वदा काल के लिए इनकी रक्षा करूंगा और अभय प्रदान करूंगा। ददामि एतत् व्रतम मम, ये मेरा जय घोष है, मेरा व्रत है, शाश्वत काल के लिए सभी दिशाओं में ये एक गूंज गूंजेगी कि जो प्रभु को एक बार दंडवत देता है और कहता है प्रभु मैं आपका हूं, एक बार, वो बाद में भूल भी क्यों ना जाए, प्रभु नहीं भूलते। जैसे सुग्रीव ने अपने पत्नी की प्राप्ति कर ली और फिर 4 महीने प्रभु को भूल गए, प्रभु नहीं भूले सुग्रीव को। ऐसे करोड़ों दासियां हम सब प्रभु की विस्मृति में इस जगत में रम रहे हैं। हम प्रभु को खो गए हैं, हम प्रभु को भूल गए हैं, हम प्रभु की इच्छा नहीं रखते, पर प्रभु एक क्षण के लिए भी हमारी विस्मृति नहीं किए हैं। अगर विस्मृति किए होते तो अन्न कौन देता, हमारे फेफड़ों में श्वास कौन भरता। हमारे सर्वसमर्थ भक्त वत्सल कृपा निधि प्रभु ही तो कर रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब विभीषण झुके तो प्रभु ने विभीषण को लंकापति घोषित किया। रावण की हत्या हुई नहीं थी, लंका की प्राप्ति हुई नहीं थी, प्रभु लंका गए तक नहीं अब तक, सुवर्ण लंका। विभीषण झुक गए तो प्रभु ने विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया और कहा कि हे विभीषण, आगे जाकर तुम ही लंका के राजा बनोगे, मैं अभी इसी क्षण घोषणा कर रहा हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन दिए 10 मात, सो ही संपदा विभीषण को सब कुछ दिन रघुनाथ। कि जो लंका प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 सिर काटकर अग्नि में आहुति दी थी, रावण ने अपने 10 सिर काट कर आहुति समर्पित किया शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, और 10 सिर काटने के बाद शिवजी प्रकट हुए और लंका दे दिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दिन दिए 10 मात। 10 मात अर्थात 10 सिर काटने के बाद और अर्पण करने के बाद जो लंका शिवजी ने रावण को दिया, वही लंका प्रभु ने विभीषण को दिया। एक मस्तक झुकाने पर, एक दंडवत देने पर प्रभु ने वही लंका प्रदान की। तो इतने दयालु हैं भगवान